Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, we will continue with the lesson number 11, that is noise in the environment. Students, we are doing exercise of the lesson, and today's topic is a little bit different. I will explain the exercise, and in the today's exercise, our topic is transitional devices. I will explain that what transitional devices are and where can we use them and how can we use them. Students, I am your English teacher, Abrar Hussain. I will continue the lesson, but before moving towards the lesson, as usual, I will explain that what goal I have set, that I expect after the lesson you will learn. Students, I hope that after the lesson, you will be able to understand and illustrate transitional devices, recognize transitional devices used in paragraphs. पैराग्राफ्स में जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनको आप पहचान सकें और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को आप एक्सप्लेन कर सकें एंड यूज़ द ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स और आप खुद से ट्रांजिशनल डिवाइसेस और ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस को पैराग्राफ्स में और सेंटेंसेस में आप इनको यूज़ कर सकें. I expect that after the completion of the lesson, you will be able to do all these works, all these deeds. So, what is transitional devices? Students, transitional devices are words or phrases. यानी ये अल्फाज हैं या phrases हैं, जुमले हैं, that help carry a thought from one sentence to another. यानी एक जुमले से हम दूसरे जुमले में एक पहले वाला जो थॉट था, जो आइडिया था, उसको दूसरे जुमले में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं और उनके साथ लिंक कैसे करते हैं. स्टूडेंट्स, ये आप याद रखें, जहन में रखें कि ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वेरी मच रिलेटेड, आर लिंक टू कंजंक्शन वर्ड्स. यानी कंजंक्शन वर्ड्स हम जो जॉइनिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये भी कुछ उनकी तरह ही इस्तेमाल होती हैं और जितने भी कंजंक्शन वर्ड्स हैं उनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, मूविंग नेक्स्ट, transitional devices are words or phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one idea to another. यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए या एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ लिंक करने के लिए हम ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर. पहले क्या था, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, एक आइडिया से दूसरे आइडिया में, और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में. हम इसको ये भी हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं. एंड फाइनली, ट्रांजिशनल डिवाइसेस link sentences and paragraphs together smoothly so that there are no abrupt jumps or breaks between ideas. ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि हमारी राइटिंग खूबसूरत रहे और उसमें आइडियाज़ में सीक्वेंस रहे, उनको हम प्रॉपरली सम अप कर सकें, प्रॉपरली कंक्लूड कर सकें और प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें. आइडियाज़ को सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली करेक्ट रखने के लिए, आइडियाज़ को स्मूथ रखने के लिए और लिंक रखने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, वाई डू वी यूज़ ट्रांजिशनल डिवाइसेस? हम इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम इसको मज़ीद मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस दरअसल हैं क्या. ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर लाइक ब्रिजेस. आप एक किनारे से दूसरे किनारे का आपको रोड क्रॉस करनी पड़ती है, आपको कोई जो डिच हो या जो कोई कैनाल हो या और कोई स्मॉल रिवर हो, स्ट्रीम हो, उसके ऊपर से ब्रिज से गुजरना पड़ता है.
को एक दूसरे के, यानी ये भी लिंकेज के तौर पे, ब्रिजेस क्या है, लिंकेज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस को भी लिंकेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ब्रिजेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ब्रिजेस कहाँ पे बनते हैं, बिटवीन पार्ट्स ऑफ योर पेपर, यानी आपके पेपर पे आपने जो कुछ लिखा होता है उनमें ये ब्रिजेस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। दे आर क्यूज, यानी इससे आपको क्लू मिलते हैं, ये क्यू मिलते हैं। दैट हेल्प द रीडर टू इंटरप्रेट आइडियाज, यानी इसकी वजह से, इन क्लूज की मदद से, इन क्यूज की मदद से जो आइडियाज फ्लोट कर रहे होते हैं पेपर पे, उनको वो अंडरस्टैंड करने में मदद देते हैं ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इन द वे, इस तरह से, दैट यू एज अ राइटर वांट देम टू अंडरस्टैंड, इसलिए कि आप एज अ राइटर चाहते हैं कि लोग इनको अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए आप ये इसको अपनी राइटिंग को, अपने जो आपने लिखी होती है पेपर पे, इनको मुख्तलिफ क्यूज़ के ज़रिए से, मुख्तलिफ साइंस के ज़रिए से, मुख्तलिफ वर्ड्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ कंजंक्शंस के ज़रिए से इस तरह से ब्यूटिफाई करते हैं, इस तरह से ईजी करते हैं कि इसको रीडर अंडरस्टैंड कर सके। So students, transitional devices help you carry over a thought from one sentence to another, यानी ये आपको हेल्प करते हैं कि आपका एक आइडिया एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में भी आप उसको लिंक कर सकें। फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, एक ख्याल से दूसरे ख्याल के साथ आप इसको जोड़ सकें। फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ और वर्ड्स और फ्रेजेस। ओके, आई थिंक all of you have understood this, okay, what transitional devices are. Transitional devices just एक लिंकिंग वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जो वर्ड्स को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, आइडियाज को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, पैराग्राफ्स को जोड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट विद दीज ट्रांजिशनल वर्ड्स। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या हैं और इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। वी यूज़ ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या किस लिए यूज़ करते हैं, टू ऐड, कोई चीज़ हम सेंटेंस में ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मसलन एंड, अगेन, एंड देन, बिसाइड्स, इक्वली इम्पॉर्टेंट, फाइनली, फर्दर, furthermore, nor, to, next, lastly, what's more, moreover, in addition, first, second, ये वर्ड्स हैं जो हम अपने सेंटेंसेस में, अपने पैराग्राफ्स में हम यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को लिंक करने के लिए, वर्ड्स को लिंक करने के लिए एंड सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखी है, या जैसे सेंटेंस है, वी मेट यस्टरडे इन द ग्राउंड एंड प्लेड देयर एंड देन took rest for some time, finally we went home। यानी एक छोटी सी स्टोरी, छोटे से इवेंट को हमने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मज़ीद ऐड करनी थी, तो एक ही सेंटेंस में सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी और इनको हमने एज अ ब्रिज इन वर्ड्स को यूज़ किया। ये कंजंक्शन भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, इसको हमने कर दिया। नेक्स्ट आगे हैं टू कंपेयर, वो डिफरेंट आइडियाज़ को, हमारे डिफरेंट पॉइंट्स को हम कंपेयर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, जैसे कि वेयर एज है, बट, येट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नेवरथलेस, ऑन द कंट्री, बाय कंपैरिजन, वेयर, कंपेयर टू, अप अगेंस्ट, balanced against, vis-a-vis, but, although, conversely, meanwhile, after all, contrast, although this may be true। तो ये जब हमने दो चीज़ों को जोड़ कंपेयर करना होता है, उनका आपस में तकाबुल करना होता है, तो उनके तकाबुल के लिए हम ये चीज़ों को आपस में मुकाबला, एक दूसरे से मुवाजना करने के लिए हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि although he is poor but very honest, ठीक है। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल हम देखें, जैसे एक सेंटेंस है, अली शुड प्ले इन फ्री टाइम, इट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट होमवर्क टू, वेयर एज ही वेस्ट हिज लॉट ऑफ टाइम इन प्लेइंग। अली शुड प्ले इन फ्री टाइम, इट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट होमवर्क टू, वेयर एज इसको सेंटेंस को क्या कर रहा है कि इसके वेयर एज ही लॉस्ट, इसके कंपेयर कर रहा है इसके कि ये क्या करता है।
इसको क्या करना चाहिए और ये क्या करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे बहुत सारी हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए। तो स्टूडेंट्स, टू प्रूव, हमें किसी बात को साबित करना होता है। कैसे साबित करना होता है? जैसे वर्ड्स हैं ये, बिकॉज, फॉर, सिंस, फॉर द सेम रीज़न, ऑब्वियसली, एविडेंटली, फर्दर मोर, मोर ओवर, बिसाइड, इंडीड, इन फैक्ट, इन एडिशन, एनी, इन एनी केस, दैट इज़। तो ये वर्ड्स हैं जो हम प्रूव के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टू प्रूव, टू कंपेयर, इसमें वर्ड्स चेंज भी होते रहते हैं, वर्ड्स नए एडिशन भी होते रहते हैं, और भी इसमें एक वर्ड जो प्रूव के लिए यूज़ हो रहा है वो कंपेयर के लिए भी इसको या और दूसरी भी चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखें इसकी एग्जांपल, ही वेंट लाहौर बिकॉज ही हैड टू अपीयर। मैंने साबित किया है कि वो लाहौर क्यों गया। रीज़न भी हम इसको कह सकते हैं। ही हैड टू अपीयर बिफोर कोर्ट देयर। इन एडिशन, मज़ीद ये कि ही वांटेड टू सी हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को भी मिलना चाहता था, वो इसलिए वहाँ पे गया है। तो स्टूडेंट्स, टू शो टाइम, सेंटेंसेस में अपने पैराग्राफ्स में हमने टाइम का जिक्र करने के लिए हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो टाइम की इंडिकेशन देते हैं। तो उन टाइम की इंडिकेशन के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे इमीडिएटली है, देयर आफ्टर है, सून, आफ्टर, few hours, finally, then, later, previously, formerly, first, second, next, and then। तो इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स, ही टुक ब्रेकफास्ट इमीडिएटली, उसने फ़ौरन नाश्ता किया। ही मेट हिज फ्रेंड लेटर, बाद में अपने दोस्त से मिला। बट फाइनली ही हैड टू गो टू कॉलेज फॉर स्टडी, लेकिन फिर भी उसे कॉलेज स्टडी के लिए जाना पड़ा। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे चीज़ें, जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, इनको सेंटेंसेस में मैंने इस्तेमाल किया है टू शो टाइम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, टू रिपीट, चीज़ों को हम बाज़ दफ़ा रिपीट करते हैं। रिपीट हम उनको इस अंदाज से करना चाहिए कि वो खूबसूरत लगें। तो खूबसूरत, जब वो अपनी आपकी राइटिंग जो है वो इसमें आइडिया जो है वो खूबसूरत हो, उसको बड़े एक अट्रैक्टिव अंदाज में आप प्रेजेंट करें, तो इसके लिए वर्ड्स के यूसेज में बहुत ही केयरफुल होना चाहिए इंसान को अपनी राइटिंग में। तो आप कैसे, कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? जैसे इन ब्रीफ, एज आई हैव सेड, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, या एज आई हैव नोटेड, या एज हैज़ बीन नोटेड, या as has been seen, या as had seen, या as I was told, या as I was ordered। ये वर्ड्स हम रिपीट करते हैं। तो I mention, एग्जांपल है इसकी, I mentioned the event as I have noted, I mentioned the event as I have noted, it is true story as I have said। ट्रू स्टोरी तो बता दिया, as I have said उसको फिर हमने रिपीट किया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले। ये है कि टू एम्फेसाइज, किसी बात को जोर देने के लिए, या डेफिनेटली, यू आर राइट, इट इज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये नहीं, आई एम सॉरी भी कह सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एम्फेसिस करने के लिए। या ऑब्वियसली, व्हाट आर यू सेइंग इज ट्रू। ठीक है। तो अब जो बात करते हैं, इन फैक्ट आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, इन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट यू कैन से सिंपली, but in fact you are using the word in order to emphasize your point। So indeed, in any case, absolutely, positively, naturally, surprisingly, always, forever, perennially, eternally, never, emphatically, unquestionably, without a doubt, certainly, undeniably, without reservation। आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं और इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, पैराग्राफ्स में यूज़ करते हैं। तो हम, मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखी है कि कैसे मैं इसको यूज़ किया है। ऑब्वियसली व्हाट यू सेड वाज ट्रू, यानी व्हाट यू सेड वाज ट्रू, इस तरह को इस तरह से भी कह सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली हमने इसको सिर्फ एम्फेसिस करने के लिए यूज़ किया है। विदाउट एनी डाउट आई कैन प्रूव इट, मैं बगैर किसी शक व शुबे के मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। तो ये विदाउट एनी डाउट आई कैन प्रूव इट, ये एक अनदर एग्जांपल है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। टू शो सीक्वेंस,
कुछ चीज़ें सीक्वेंस में दी होती हैं, ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इस तरह से नेक्स्ट और देन और फॉलोइंग दिस एंड आफ्टर दैट एंड नाउ एंड एट दिस पॉइंट। तो कोई जब कहानी स्टोरी जब सुना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो उसमें इवेंट्स को आपस में लिंक करने के लिए या वाक़यात को आपस में जोड़ने के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए जो लिखी, फर्स्टली दे रीच्ड टू एट द लेक, पहले वो लेक पर पहुँचे, एंड टुक सम रेस्ट, और फिर कुछ देर उन्होंने आराम किया। फर्स्टली एंड सेकंडली दे डिसाइडेड टू गो फॉर फिशिंग, फॉलोइंग दिस दे स्वैम इन द लेक टू, एंड फाइनली रिटर्न बैक। अब फाइनली, फॉलोइंग दिस, सेकंडली, फर्स्टली, तो ये वर्ड्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये फर्स्टली, सेकंडली एंड फॉलोइंग दिस एंड फाइनली, ये उसके टाइम सीक्वेंस को शो कर रहे हैं। और इसमें एक तरतीब से एक चीज़ जो है आप जब बयान करते हैं तो उसके लिए आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टू गिव एन एग्जांपल। यानी आप जब बात कर रहे होते हैं अपनी पैराग्राफ्स में जो कोई लिखनी है सेंटेंसेस में, तो आप एग्जांपल को फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही वर्ड यूज़ करते रहेंगे तो फिर उसको बड़ा अजीब सा लगता है। एक ही दफ़ा यूज़ करें, दूसरी दफ़ा फॉर इंस्टेंस कर लें, इन दिस केस, इन अनदर केस, या ऑन दिस ओकेजन, इन दिस सिचुएशन, या टेक द केस ऑफ, या demonstrate, to demonstrate, to illustrate, as an illustration, to illustrate। ये चीज़ें जो हैं, ये वर्ड्स जो हैं, ये आपस में ये एक एग्जाम्पल के तौर पे या इंस्टेंस के तौर पे या एक मिसाल के तौर पे किसी चीज़ को पेश करना, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही बॉट ऑल व्हाट ही नीडेड, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, शूज़, शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह। ये मैंने एक सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, he bought all what he needed. So in another case, he was not able to buy these. He was in the market, so he bought all these on this occasion। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में इनको यूज़ कर सकते हैं। और टू समराइज़ या कंक्लूड, आपने जब अपनी बात को ख़त्म करना होता है या शॉर्ट बात करनी होती है, एंड करना होता है, तो आप कैसे करते हैं? या इन ब्रीफ, ऑन द होल, समिंग अप, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, या एज आई हैव शोन, एज आई हैव सेड, हैंस, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, दस, एज अ रिजल्ट, और consequently। तो स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल भी देख लें। ही टोल्ड ऑल द इवेंट्स इन ब्रीफ एज आई हैव सेड, देयरफॉर यू कैन आस्क टू रिपीट अकॉर्डिंगली। तो आपने एंड करनी होती है बात, उसको कंक्लूड करना होता है, तो आप इसको इस तरह से वर्ड्स अकॉर्डिंगली, इन ब्रीफ, एज आई हैव सेड, इसको इस तरह से एंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये आपके जो इसके पॉइंट्स थे मैंने वो बता दिए। आपकी बुक में एक एक्सरसाइज दी गई है इसके मतलब, आप इसको भी एक्सरसाइज को भी आप देखें। और इसमें कुछ जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूजेज बताया गया है फिल इन द ब्लैंक्स की शेप में, एमसीक्यूज की शेप में, आप इसको भी अंडरस्टैंड करें और देखें कि इसमें क्या है। इट वाज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज would be increased। क्या आ सकता है? would be increase, and doctors ended their strike, and भी हो सकता है, certainly भी हो सकता है, as a result भी हो सकता है। मेरा ख्याल as a result ये अब इसमें ज़्यादा मुनासिब है। as a result doctors ended their strikes, और नतीजा के तौर पर डॉक्टरों ने भी अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी। सेकंड है, अमजद इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, he explains the subject matter very well and makes sure that all students understand the concept। यानी अमजद एक बहुत अच्छा टीचर है, वो अपने सब्जेक्ट को, अपने मजमून को बड़ी अच्छी तरह से वाज़ेह करता है, बयान करता है, ताकि स्टूडेंट्स इसके ख्याल को, इसके आइडिया को अच्छी तरह से समझ सकें। तो कॉन्सिक्वेंटली, नतीजा के तौर पर, मीन वाले, इसी दौरान, या फॉर एग्ज़ाम्पल
क्या आएगा इसमें? क्यों वो अच्छा टीचर है? फॉर एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन्स, फॉर एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि मिसाल के तौर पर वो इसलिए अच्छा है कि वो अपने मजमून को बड़ी अच्छी तरह से खुलकर बयान करता है। थर्ड है आमिना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, आमना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। शी डज नॉट असिस्ट हर फ्रेंड्स इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। अब हाउएवर, ताहम, फर्दर, मज़ीद, ये कि दस दस ये ताहम कि वो, अब क्या इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि आमना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, वो अपने दोस्तों को इंग्लिश बोलने में मदद नहीं करती। हाउएवर, ताहम, ये हम इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ लेविड मोर टैक्सेस, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं। द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बिन इम्प्रूव्ड, क्या लगाएंगे इसमें? बट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बिन इम्प्रूव्ड, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर बेहतर नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप, सलमा इज़ अ गुड स्पीकर, सलमा एक अच्छी, शी आल्सो राइट्स वेरी वेल। इन एडिशन, मज़ीद ये कि वो अच्छा लिखती भी है, वो ना सिर्फ अच्छी स्पीकर है, इन एडिशन वो अच्छा लिखती भी है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज थी जो आपकी बुक में दी है। कल को हम मज़ीद ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो हम शुरू करेंगे। और उसके लिए हम जो फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस, इनको भी हम देखेंगे। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आज हमने सीख ली, और मेरा ख्याल है कि जो मैंने सेट शुरू में गोल मैंने जो आपको सेट करके मैंने बताए थे, कि मैं ये समझता हूँ कि आप इसको ट्रांजिशनल डिवाइसेस को अब आप एक्सप्लेन कर सकेंगे, आप इनको पहचान सकेंगे सेंटेंसेस में कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या हैं, और आप इनको यूज़ भी कर सकेंगे सेंटेंसेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं समझता हूँ कि आप इसमें यूज़ कर सकेंगे, तो फिर आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया है। होमवर्क ये है कि राइट एनी टेलिंग एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज्ड इन सेंटेंसेस। आपने जितने भी मैंने ट्रांजिशनल वर्ड्स, मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के, टू है, टू प्रूव, टू कंपेयर, टू एम्फेसिस, ये वर्ड्स हैं, कोई 10 आप अल्फाज आपने सेलेक्ट करने हैं इनमें से, और उनको उनके आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। लेकिन जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं एग्जांपल्स में, आपने उस तरह के नहीं लिखने, आपने अपनी तरह के लिखने हैं, और वो अपनी अटेंडेंस के लिए मुझे आपने भेजने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट डे विद अनदर लेसन। सो थैंक यू।